मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हूँ। मैं साकिब सलीम आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अज़ीज़ो, हमेशा की तरह आज फिर बहुत अहम और ख़ास बात जिसके ताल्लुक़ से हम बात करेंगे, और आज हम जिस ताल्लुक़ से बात करेंगे वो है आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल या आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दुख। आप बिलीवर हैं, आपने खुदा को अपनी ज़िंदगी दी हुई है, और इवन आप बाइबल स्टडी करते हैं, आप दुआ करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन स्टिल आप इब्लीस के हाथों दुख उठा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ चीज़ों, आप जब कहीं जहाँ भी, जब आप बिलीवर हैं, जब आपने मसीह को अपनी ज़िंदगी दी हुई है, और अगर आप कहीं पर भी बेईमानी का शिकार हैं, तो एक बात हमेशा याद रखें, इसका ज़िम्मेदार कहीं पर भी खुदा नहीं है, बल्कि आप खुद हैं। ये आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि हम कमज़ोर हैं, खुदा नहीं है। और बहुत से ऐसे लोग हैं, मैं बहुत से आपको मिसाल दे सकता हूँ कि बहुत से ऐसे खादमीन, और मेरी रूह में भी अक्सर ये बात खुदा हम ज़ाहिर करते हैं कि जो बहुत ज़्यादा सीनियर कहलाते हैं, वो हमारे लिए बहुत बाइज़्ज़त, और मैं उनसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ वो सुने जो मैं कह रहा हूँ, और जो मैं नहीं कह रहा हूँ वो सुनने की कोशिश मत करें। ये नहीं कि आप गलत मत समझिएगा, मैं किसी जो है वो बुज़ुर्ग खादम के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत से ऐसे बुज़ुर्ग इवन खादमीन हैं जो, या बड़े खादमीन हैं जो खुदावन में बहुत आगे निकल गए हैं, वो भी जब इस बात से वाकिफ़ नहीं, तो वो भी दुख उठा रहे होते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग जो अपनी पोजीशंस की वजह से, बड़े होने की वजह, जो अपने आप को समझते हैं कि वो किसी से शेयर नहीं कर सकते हैं, ये हालांकि ये गलत है, वो इस बात को कलीसिया में नहीं बता पाते, उनका कोई फैलो नहीं है, तो वो अपनी तन्हाई में स्ट्रगल करते रहते हैं, अपनी तन्हाई में जो मुश्किलात का शिकार रहते हैं, और वो किसी भी तरीके से जान नहीं छुड़वा पाते। और उनकी कमज़ोरी कहाँ पर है वो ये जान नहीं पाता, क्योंकि जब हम कलीसिया में होते हैं तो हमें खुदा जो है वो मसीह के बदन में रखता है, और मसीह के बदन में हर एक जो पार्ट है, हर एक हिस्सा जो है मसीह के बदन का, उसका अपना एक काम है। तो जहाँ कहीं आप ठीक कर रहे होंगे तो वो आपकी मदद करेगा खुदा का बदन, जहाँ पे आप गलत होंगे वहाँ पर वो मसीह का बदन जो है आपको बताएगा, आप उसके ज़रिए से आप पर ज़ाहिर होगा कि आप कहाँ पर कमज़ोर है और कहाँ पर नहीं। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या आप कलीसिया में लोगों के साथ मिलकर दुआएं करते हैं? क्या कलीसिया के साथ आपका रिश्ता है? अगर आप एक पास्टर हैं, एवेंजलिस्ट हैं, या अपोस्टल हैं, जो कुछ भी है, ये जो है टाइटल जो है ये बाइबल में से ही निकले, लेकिन इन टाइटल्स को जो है वो हमने बदी का पर्दा या रुकावट नहीं बनाना कि हम अपने आप को इन टाइटल्स में छुपा कर जो है वो अपने आप को अज़ियत देते रहें, क्योंकि इससे खुदा खुश नहीं होता। और जब आप अज़ियत में आते हैं तो आपके साथ बहुत से लोग दुख उठाते हैं। खैर, ये एक अलहदा टॉपिक है। मैं आपको बताना चाहता हूँ जो, सबसे पहले चेक करें क्या आप कलीसिया में, आपके साथ कुछ लोग हैं जो आपके साथ जो है आप उनके साथ बैठ कर फेलोशिप करते हैं, आप उनके साथ रफ़ाकत करते हैं, शेयरिंग करते हैं, जिनके ताल्लुक़ से आप उनको कह सकते हैं कि भाई ये बात कलाम के मुताबिक है, ऐसे नहीं है, इसको आप दुरुस्त कर लें, और वो आपको कह सकते हैं भाई यहाँ पर दुरुस्ती की ज़रूरत है। क्या ऐसा कोई आपकी फ़ेलोशिप है? अगर नहीं है तो जीज़ो, आपको सबसे पहले फ़ेलोशिप की ज़रूरत है। अगर आप ऐसे चर्च में जा रहे हैं जहाँ पर जो है आपकी कोई फ़ेलोशिप नहीं है, और आपको सिर्फ जो है, और ये भी आपको बताना चाह रहा हूँ, अगर कलीसिया में सब लोग आपकी सिर्फ तारीफ़ें करने वाले, आगे पीछे करने वाले, फिरने वाले हैं, तो फिर आपको जो है वो इस बात को चेक करने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई ना कोई आपके अंदर भी जो है वो कमी है जिसके ताल्लुक़ से आपको पता होने की ज़रूरत है। और ये कलीसिया में से अगर नहीं कोई बोल रहा है, या आपकी फ़ेलोशिप ऐसी नहीं है, या आप ही लोगों को इजाज़त नहीं देते। बहुत दफ़ा लोगों की फ़ेलोशिप होती है, लेकिन उन्होंने इस कदर अजीब किस्म का लिबास चढ़ाया होता है अपने ऊपर, और एक लबादा ओढ़ा होता है कि वो लबादा जो है वो उनकी बादी अखलाक़ी का भी हो सकता है। अब अगर किसी को बुरा लगे, मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये सच्चाई मुझे बयान करनी पड़ेगी, क्योंकि खुदा ये चाहता है। उनके ऊपर जो लबादा चढ़ा होता है, उनकी बादी अखलाक़ी का, गुस्से का, और बहुत ज़्यादा जो है वो बेरहम अल्फाज का लबादा उड़ा होता है, जिसकी वजह से लोग उनसे डरते हैं कि अगर मैंने इनसे बात की तो कहीं ये जो है वो हमारे साथ भी वो सलूक ना करे जो ये आम तौर पर सबके साथ करते हैं। ऐसा भी हो सकता है। अगर ऐसा है तौबा करें अज़ीज़ों, और अगर आपके पास फ़ेलोशिप नहीं तो फ़ेलोशिप में है। और एक तीसरी बड़ी अहम वजह जिसके ताल्लुक़ से मेरे दिल में बहुत कि मैं आपसे शेयर करूं, अगर आपको मुकाशफात भी मिल रहे हैं, और मुकाशफा आपको मिल गया है, अगर आपको किसी क्योंकि मुकाशफा का मतलब है किसी चीज़ से पर्दा उठ जाना, वो पता लग जाना, सच्चाई से वाकिफ़ हो जाना। तो अगर आपको कोई सच्चाई का पता भी लग गया, लेकिन आप फिर भी स्ट्रगल कर रहे हैं,
तो आप ये हैरान हो रहे हैं कि कलाम में लिखा है तुम सच्चाई से वाकिफ़ हो गए और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी, तो आप आज़ाद हो क्यों नहीं रहे? इसकी एक बड़ी वजह यह है कि आप जब सच्चाई को जान जाते हैं तो उसके बाद उस सच्चाई को आपको अपनी रूह पे तलाक करने के लिए, अपनी ज़िंदगी में तलाक करने के लिए दुआ करनी पड़ती है, क्योंकि सच्चाई और आपके दरमियान एक रुकावट है, और वो क्या है? आपका जिस्म। मेरे पीछे बोलिए, अगर आप ब्लेस हो रहे हैं तो मेरे पीछे बोलिए मेरा जिस्म। फिर से कहिए मेरा जिस्म, यानी कि हमारा जिस्म जो है वो सच्चाई और खुदा के कलाम के ख़िलाफ़ जो है वो एक रुकावट बनता है, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में गलतियों के ख़त में भी ये लिखा हुआ है कि जिस्म कमज़ोर है, और वहाँ लिखा है कि जिस्म जो है वो रूह के ख़िलाफ़ ख्वाहिश करता है। और मत्ती की इंजील की मैं एक आयत आपके सामने पढ़ूंगा जो यीशु मसीह ने अपने मुंह से ये अल्फाज अदा किए। सो आप देख सकते हैं इसे मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 26वां बाब और उसकी 41वीं आयत। इसे आप ज़रूर गौर से पढ़िएगा, आपकी ज़िंदगी में नया और बड़ा काम होगा। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अगर आप इस मैसेज को इख्तिताम तक सुनेंगे और उसके बाद आप दुआ करेंगे खुदाउन मुझे ये बातें समझा, तो नया काम आपकी ज़िंदगी में होगा। मैं ये ईमान से बोल रहा हूँ। तो 41वीं आयत में लिखा है, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। इससे पहले मैं इस आयत का अगला हिस्सा पढ़ूं, मैं आपको बताना चाहता हूँ जिस्म जो है वो आजमाइश में लेके आता है। जिस्म पर आजमाइश आती है, रूह पर नहीं आती। रूह तो मुस्तइद है मगर जिस्म कमज़ोर है। रूह क्या है? मुस्तइद है। मुस्तइद का अगर इंग्लिश में तर्जमा करें तो स्टेबल, यानी कि उसे कोई जुम्बश नहीं है, वो बिल्कुल जो है वो मतवातर जैसी है वैसी रहती, क्योंकि रूह खुदा के रूह के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन जिस्म कमज़ोर है। जब आप सच्चाई से वाकिफ़ हो जाते हैं अजीज़ों, तो आपको जो है फिर सच्चाई को रोकने के लिए जिस्म सर उठाता है, और जब जिस्म सर उठाता है तो जिस्म को उसकी असल जगह पर ले जाने के लिए जो सलीब है, जैसे लिखा है कि हम अपने जो है वो अपने जिस्म को कलाम के मुताबिक खुदा के लिए सलीब पर खींच दें, अपनी खुद ही से इनकार करें, उसका सबसे बड़ा इलाज जो है वो दुआ है, खुदा के साथ गुजारें। क्योंकि दुआ जो है वो आपके जिस्म की, आपकी ख्वाहिशात की, आपके जज्बात की मौत है, इसलिए जिस्म डरता है दुआ करने। आपने नोट किया होगा, जब भी आपने दुआ करने लगते हैं तो बहुत से काम याद आ जाते हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स आपके सामने आ जाती हैं, और इवन आपका कई दफ़ा दिल नहीं करता। इन चीज़ों को मत अपने ऊपर गालिब आने दे, बैठ जाएं दुआ करने के लिए। खुदा के रूह से कहें कि आपसे वो दुआ करवाए, और ये मत सोच कर दुआ से उठ जाएं या ये फ़ैसला करें कि मैं दुआ नहीं करूँगा क्योंकि मुझे आती नहीं है दुआ करनी, मेरे से होती नहीं है। अगर आपने यीशु को वाकई अपनी ज़िंदगी दी तो फिर खुदा का रूह आपके अंदर मौजूद है, उससे कहें, वो आपकी मदद करेगा। सो यहाँ पर लिखा है रूह तो मुस्तइद है मगर जिस्म कमज़ोर है। और शुरू में यीशु मसीह ने 41वीं आयत की शुरू में कहा कि जागो और दुआ करो। हमें जिस्म को जो है वो जगाना है, हमें जागना है और दुआ करना है, और इसके लिए आपको बहुत दफ़ा जो है वो जिस्मानी तौर पर स्ट्रगल करनी पड़ सकती है। और स्ट्रगल को मैं बल्कि ये अल्फाज इस्तेमाल करूँगा, आपको ज़ोर मारना पड़ता है, क्योंकि जिस्म आपको ये भी कहेगा तू बहुत थक गया है, तुझे नींद आ रही है, तुझे ये है, तुझे वो है, दुआ मत कर, सो जा, फिर कर लेना। अजीज़ों, जो दुआ आपके अंदर आ गई, रूह के अंदर आपके आएगा कि आप दुआ करें, और जिस टाइम खुदा कह रहा है वो बहुत अहम वक्त है, जो खुदा ने वक्त दिया दुआ करने के लिए बहुत अहम वक्त है, उसे मिस मत करें। तो इसीलिए जब आप सच्चाई से वाकिफ़ हो जाते हैं और आपका जिस्म बीच में आड़े आ जाता है, आप जिस्म की वजह से गिर जाते हैं, फिर आप गालिब नहीं आ पाते। लेकिन जब आप सच्चाई से वाकिफ़ होते हैं और आप दुआ करते हैं और जिस्म पर गालिब आ जाते हैं, तो फिर रूह जो है वो आपके जिस्म पर गालिब आ जाती है, और आप अपनी ज़िंदगी में जो है वो गालिब आ जाते हैं और खुदा की खुशी और इत्मीनान में आगे बढ़ जाते हैं। सो खुदावंद आज के कलाम के वसीला से, शॉर्ट मैसेज के वसीला से आप सबको बरकत दे, हम सबको बरकत दे। अगर आप इस मैसेज के वसीला से ब्लेस हुए हो तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।